Good afternoon, all my students and my dear friend. साथियों, मन बहुत अनमना है, मन बहुत अनमना है, चले जाइए। गीत की प्रार्थना है, चले जाइए। आंसुओं के उभरते हुए छंद में, आंसुओं के उभरते हुए छंद में मौन की व्यंजना है, चले जाइए, चले जाइए। कोरोना वायरस, आप चले जाइए। प्रिय साथियों, आज मैं आपको आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 12वीं की जो एक सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप ईपीएस, उसी किताब का एक अध्याय है, फर्स्ट लेसन अपॉर्चुनिटी, अवसर, व्यावसायिक अवसर। उसी चैप्टर पर मैं प्रकाश आज डाल रहा हूं। प्यारे छात्रों, चूंकि संकट का समय है, देश के ऊपर संकट है, इसलिए ऐसी परिस्थिति में कुछ ऐसी बातें भी होनी चाहिए जो पढ़ाई के साथ साथ आपके जीवन को कुछ ऐसा प्रकाश दे जिससे कि आप स्वयं को मोटिवेटेड महसूस करें। हमारे देश में, भारत में हजारों साल पहले इतने आक्रांताओं के आक्रमण हुए जिनको अगर गिना जाए, काउंटिंग किया जाए, तो ये हथेलियों पे उंगलियों की संख्याएं कम पड़ जाएंगी। शक, कुषाण, चंगेज, मंगोल, तुर्क, अफगान, फ्रांसीसी, मुगल। तो कहने का मतलब ये है, और हर बार हमने उनका सामना किया, उनसे लड़ा। प्रत्येक परिस्थिति के बीच, प्रत्येक संकट में अवसर होता है। वही चैप्टर आपको, अपॉर्चुनिटी चैप्टर, साहसिक अवसर, आपको इस चैप्टर के माध्यम से बताने जा रहा हूं। इस विकट परिस्थिति में मित्रों, मुझे दो ऐसे व्यक्तियों का नाम याद आ रहा है, जिसमें एक ऐसे व्यक्ति हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, जिन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने वाले हमारे देश के राष्ट्रपिता, जिसको पूरा भारत जानता है, भारत नहीं पूरा संसार जानता है, जिनके पूरी जीवनी पे श्री राम का छाप है, उनको अर्धनंगा फकीर कहा था, जिनके जाने से वहां बकरियों की दूधों की संख्या में वृद्धि हो गई थी, दूधों की बिक्री में, डिमांड में। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इन्हीं विंस्टन चर्चिल के बगल में महात्मा गांधी की तस्वीर भी लगी हुई है। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था साथियों कि जो आशावादी होता है उसको हर खतरे में लाभ नजर आता है, लाभ की संभावना नजर आती है, अवसर नजर आता है। लेकिन जो निराशावादी होता है उसको हर एक अवसर में, प्रत्येक अवसर में खतरा नजर आता है। एक और व्यक्ति को मैं याद करना चाहूंगा, साइंटिस्ट, जर्मनी का रहने वाला वो व्यक्ति जिसने कभी मोजा नहीं पहना, जिसने कभी शेविंग क्रीम नहीं यूज किया, जिसने दुनिया के सामने
प्रकाश उत्सर्जन का खोज किया, E बराबर mc स्क्वायर का सिद्धांत दिया, जो अपना फोन नंबर भूल जाते थे, नाम भूल जाते थे, पहले एंट्रेंस में जिन्होंने फेल किया, अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने कहा कि जहां अवसर है वहां कठिनाई भी होगा। मीन्स ये हुआ कि कठिनाइयों में अवसर छुपा हुआ होता है। मेरे प्यारे छात्रों, उद्यमता अवसर। अब यहां आपको दो बातों का जिक्र जरूरी है कि उद्यमी और साहसी, ये बोथ आर सेम। जो व्यक्ति उद्यमी होगा, परिश्रमी होगा, वो निश्चित रूप से साहसी होगा। और इस उद्यमी या साहसी के द्वारा जो भी काम किया जाएगा, जो भी वर्क होगा, वही आपके उद्यमता के नाम से जाना जाता है, जो एंटरप्रेन्योरशिप ईपीएस कहलाता है, जो आपका किताब है। तो छात्रों, उद्यमी एक व्यक्ति होता है और उस व्यक्ति के द्वारा जो काम किया जाता है वो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है, उद्यमता कहलाता है। समाज का हर व्यक्ति विक्रेता माना जाता है, चाहे वो सामान बिक्री करता हो, चाहे वो सेवा बिक्री करता हो, चाहे वो ज्ञान बिक्री करता हो, चाहे वो सलाह किसी को देता हो, कुछ न कुछ एक्सचेंज होता है। इन दोनों तरह के समाज में जो व्यक्ति हैं, इनकी सफलता अवसर पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति इस अवसर का फायदा उठा के, लाभ उठा के, इसका अनुकूलतम उपयोग करता है, उसके जीवन में कभी निराशा नहीं आती है, उसको कभी हानि नहीं होता है। जैसे आप सपोज दैट कल्पना कीजिए कि क्या गांव में हवाई जहाज की फैक्ट्री लग सकती है? नहीं लग सकती है। तो छात्रों, क्यों? क्योंकि लोगों के बीच, लोगों का कैपेसिटी, सामान्य गांव में रहने वाले किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का इतने वो अर्थवान नहीं है कि वो हवाई जहाज खरीद सके। इसीलिए हवाई जहाज की बिक्री गांव में नहीं होगी। अतः अगर कोई साहसी, कोई उद्यमी ये अवसर समझ लेता है कि गांव में हवाई जहाज की फैक्ट्री लगानी चाहिए, तो दैट इज रॉन्ग डिसीजन, वो उसका गलत निर्णय है। इसलिए साहसी को, काम करने वाले व्यक्ति को अवसर क्या ज्ञान होना मस्ट है, जरूरी है। छात्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आपको भूख लगेगी तो आप खाना खोजेंगे। ये भूख आपके लिए अवसर है जो कुछ करने की प्रेरणा देता है। अब इसकी पूर्ति के लिए आप जब भी कोई कार्य करते हैं, भोजन के लिए, अपने क्षुधा को मिटाने के लिए, अपनी शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए, तो वो आविष्कार के रूप ले लेता है, आविष्कार के रूप में चला जाता है, जाना जाता है। छात्रों, वर्तमान परिस्थिति के संयोग से जब हम इसके अर्थ पर स्पष्ट करेंगे, वर्तमान परिस्थिति के संयोग से लाभ कमा लेना ही अवसर कहलाता है। वर्तमान सिचुएशन, करंट 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य में मुफ्त में सरकार शिक्षा देगी, ये शिक्षा नीति है देश का। अब 6 साल से 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं, उनको ये अवसर मिला हुआ है कि वो पढ़ लें। छात्रों, अवसर प्रत्येक के जीवन में आता है और चला जाता है। इसमें अस्थायित्व नहीं होता है, एस्टेब्लिश नहीं होता है। जो व्यक्ति, जो साहसी, जो उद्यमी, जो व्यापारी इस अवसर को पहचान के उसका फायदा उठा लेते हैं, वो व्यापार में अपने जीवन में बेहतर कर पाते हैं। छोटे लोग, कच्चे लोग, छोटा समय आपको बड़ा सफलता नहीं दिला सकता है। इसलिए यह परिस्थिति जन्य होता है। ऐसे परिस्थिति में इसका निर्माण होगा जो
आपके आसपास से उत्पन्न होता है, चाहे वो कठिनाई हो, चाहे वो आपके स्वयं के द्वारा निर्मित किया गया हो। साथियों, जहां मानव की आवश्यकता होगी, ह्यूमन नीड्स, मनुष्य की जहां जहां आवश्यकता है वहां अवसर छुपा हुआ है। एक उद्यमी होने के नाते, एक साहसी होने के नाते इस व्यक्ति का काम होता है कि इस अपॉर्चुनिटी का खोज करके आवश्यकताओं की पूर्ति करना, इन्वेंशन करना। मेरे प्यारे छात्रों, जैसे आप नाम सुने हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो मल्लाह का बेटा, रामेश्वरम का बेटा, तीर्थ यात्रियों को मंदिर तक पहुंचाता था, और जितनी देर तक तीर्थ यात्री उस मंदिर का परिक्रमण करते उतनी देर तक फिजिक्स की किताब पढ़ी। आज पूरा दुनिया खड़े हैं कि सर हम एपीजे अब्दुल कलाम को रखते हैं, हमने उन्हें बिक्री जुल्फों वाला राष्ट्रपति के रूप में सलाम किया, प्रणाम किया। यूरेनियम देने से कतराने वाला ऑस्ट्रेलिया, पाबंदियों की भरमार लगाने वाला अमेरिका, हमारे प्रधानमंत्री का वीजा रुकवा देने वाला अमेरिका कहते रह गया, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मिसाइल के क्षेत्र में परीक्षण करके दिखाया। तो ये उनके अंदर का अवसर है कि प्रत्येक कठिनाइयों ने, प्रत्येक संघर्ष की कहानियों ने आपको कुछ ऐसे अभिप्रेरित काम देंगे जो आपको अवसर के रूप में जाना जाएगा, और वो आपको बेहतर करने का मौका देता है। साथियों, आप जानते हैं कि यह प्रत्येक इंसान में अवसर है, प्रत्येक इंसान ईश्वर का रूप है। जन्म लेने के साथ ही उसके जन्म लेने का जो कारण है उसके अंदर ये जागृति उत्पन्न होती है। जैसे जैसे वो जन्म लेकर के बड़ा होता है और वो मौका कहलाता है। आप मच्छर को देखिए, ये आपके पैर के तलवे की गर्मी से ये महसूस कर लेता है कि यहां आदमियों की संख्या है। चाहे आप अंधेरा में चले जाइए, कहीं पे चले जाइए, ये आपको जान जाता है। मेरे प्यारे छात्रों, अपॉर्चुनिटी, अवसर, आइडिया विच कैन बी कन्वर्ट इनटू बिजनेस इंटरप्राइजेस। जब हम अवसर को बिजनेस के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो इसका मतलब है कि ये एक प्रकार का विचार है, ये एक प्रकार का आइडिया है जो व्यापार करने के लिए आपको लाभ से जोड़ता है, टू अर्न प्रॉफिट, कि आप लाभ कैसे कमाएं, किस परिस्थिति में कमाएं, इन चीजों को बारे में जानना अपॉर्चुनिटी होता है। साथियों, अवसर के प्रकार, अवसर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पर्यावरण में विद्यमान अवसर और एक होता है मानव निर्मित अवसर। पर्यावरण में विद्यमान अवसर का मतलब होता है कि ऐसे अवसर जो पहले से पर्यावरण में हैं, जैसे लकड़ी, पेड़, मिट्टी, पानी, सूरज का प्रकाश, इसको किसी ने बनाया नहीं है, ये प्रकृति का दिया हुआ है। अब इंसान जब इसमें कुछ नया ला करके, जंगल में लकड़ी गिरा हुआ है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन एक इंसान उस जंगल से लकड़ी को लाके, एक कारपेंटर उसको जब एक रूप प्रदान कर देता है तो वो बेंच, डेस्क, टेबल, कुर्सी के रूप में मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन बन जाता है। तो ये है पर्यावरण में विद्यमान अवसर। दूसरा होता है कि मानव निर्मित अवसर, जो ईश्वर ने नहीं दिया परंतु मनुष्य की किसी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिसका निर्माण हुआ, जैसे टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर। व्हाट इज दिस? इसको ईश्वर ने नहीं दिया है, बजरंगबली, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ने नहीं दिया है। ये आपके स्वयं की आवश्यकता ने उत्पन्न किया है, और जब आपकी आवश्यकता ने इस चीज को महसूस किया तो विज्ञान ने इस चीज को आविष्कार किया, वैज्ञानिकों ने ये चीज बनाया।
तो ये मानव निर्मित अवसर है जो हमारे स्वयं की आवश्यकता के कारण निर्मित हुआ है। साथियों, आगे अवसर एवं साहसी के बीच संबंध, अगला जो टॉपिक होगा आपका वो अवसर एवं साहसी के बीच क्या संबंध रिलेशन, LHS बराबर RHS। अब आप जानते हैं कि जो संबंध पानी और मछली के बीच होता है कि बिना पानी का मछली जिंदा नहीं रह सकती है, जो संबंध राम और सीता का है, जो संबंध राम और लक्ष्मण का है, जो संबंध राधा कृष्ण का है, मैं मानता हूं वही संबंध अवसर और साहसी के बीच में है, जो आपको कहीं ना कहीं अलग होने से परहेज करता है और अलग नहीं रह सकता। आत्मा ये हमारे शरीर में ही रह सकती है, ये शरीर से जब भी अलग होती है शरीर खत्म माना जाता है, समाप्त माना जाता है। आप सुकरात का नाम सुन लिए हैं कि सुकरात को राज्य के अधिकारियों ने मरवा डाला। अगर उनको वो मरने के टाइम में भी शांत थे, उनको अगर राज्य के अधिकारी सोना चांदी प्रतिष्ठा पुरस्कार से अगर उनको दे देते, फिर भी वो ये महसूस करते कि उन्हें जो काम करना था, ईश्वर ने जो नियति के लिए उनको बनाया, जो उनके ऊपर काम दिया गया, जो उनको अवसर मिला, उस अवसर को उन्होंने पूरा नहीं किया। वो इसलिए मरने के टाइम में भी शांत थे कि उन्हें ये लगा, उन्होंने ये महसूस किया कि शक्ति के द्वारा दिया गया अवसर जो हमें मिला, ईश्वर ने जो हमें काम दिया उसका मैंने निर्वहन कर लिया, इसीलिए वो शांत थे। तो जब हम अवसर और साहसी के बीच संबंध को देखेंगे तो ये संबंध है पहचानकर्ता के रूप में। अब क्वेश्चन उठेगा कि पहचानकर्ता के रूप में क्या करता है? साहसी पहचानकर्ता के रूप में सबसे पहले एक किसी अवसर का जो पर्यावरण में ही विद्यमान है उसका सिलेक्शन करता है, उसको चुनता है और उसके बाद वो ये देखता है कि हमें क्या करना है। अब पहचानकर्ता के रूप में इस काम को कर लेने के बाद वो एक प्रोजेक्ट की स्थापना करता है और प्रोजेक्ट स्थापना कर लेने के बाद ही उसका कार्य खत्म नहीं हो जाता है, वो उसके संचालन में लाभ कमाने के लिए भी प्रयत्न रहता है। प्रवर्तक के रूप में दूसरा स्टेप होगा कि प्रवर्तक के रूप में एक उद्यमी क्या करना है, डिसीजन कर लेने के बाद अब उसे कैसे करना है, किस प्रकार से मूर्त रूप प्रदान किया जाना है, इन चीजों में लग जाता है और वो अपने व्यवसाय को उच्चतम उपलब्धियों तक ले जाता है, उच्चतम शिखर तक पहुंचाता है। साथियों, अवसर बोध के तत्व कि अवसर कौन व्यक्ति पहचान सकता है, इसमें क्या क्या चीज होना चाहिए उस व्यक्ति के अंदर, तो सबसे पहले कहता है कि आंतरिक समझ की शक्ति। अवसर बोध के तत्व हैं समझ की शक्ति। अब कहता है कि आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग पावर होना चाहिए, क्योंकि एक बिना विवेक वाला व्यक्ति व्यावसायिक अवसरों को नहीं पहचान सकता। समय परिवर्तन संसार का नियम, इस नियम में आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं होगी, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होगा, तो आप अवसर को नहीं पहचान सकते हैं। परिवर्तन पर नजर, चूंकि परिवर्तन भी संसार में ही होता है, इसलिए ये आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप रेडियो, फिलिप्स का रेडियो, पहले रेडियो का बहुत ज्यादा बिक्री होता था, लेकिन जब से मोबाइल आ गया, जीमेल आ गया, फेसबुक आ गया, टिकटॉक आ गया, रेडियो की बिक्री कम हुई है। तो तुरंत फिलिप्स कंपनी ने
फिलिप्स रेडियो का रूपांतरण फिलिप्स टेलीविजन में कर दिया, मोबाइल में कर दिया, बल्ब में कर दिया, मरकरी में कर दिया, फ्रीज में कर दिया, और अभी भी वो मार्केट में अपने आप को कायम रखे हुए हैं, बनाए हुए हैं। तो ये परिवर्तन पे नजर के कारण ही संभव है। प्रतियोगियों की जानकारी आपको अपने जैसा व्यापार करने वाले जो बहुत सारे दुकानदार हैं, जो प्रतियोगी हैं मार्केट में, उनकी जानकारी रखनी महत्वपूर्ण है कि आप उनके बारे में भी जानिए कि वो किस ढंग से अपने व्यापार का संचालन और कस्टमर्स के साथ व्यवहार कर रहे हैं। फिर कहता है जानकारी का संग्रह एवं विश्लेषण। आपको पर्यावरण में जो व्याप्त सूचनाएं हैं, चाहे वो घटना, परिवर्तन, चेंजिंग, सरकार का नीति, जो भी बातें हैं, इन बातों का जानकारी का संग्रह आपके पास होना चाहिए, और इसका विश्लेषण कि इस नियम से क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, लॉकडाउन खत्म होगा तो कैसे दुकान चलाना है, कब दुकान खोलना है, कहां से मार्केटिंग करना है, क्या उसका प्राइस होगा, इन चीजों की जानकारी आपके अंदर होनी चाहिए। नवप्रवर्तनीय गुण। नवप्रवर्तनीय गुण का मतलब है कि आपके अंदर ऐसा गुण जो आपको किसी चीज का निर्माण करने में, बनाने के लिए आपको बेचैन करता है, परेशान करता है, ये आपके आविष्कार के लिए महत्वपूर्ण होता है। आप कुछ न कुछ अपने उत्पाद में नया लाते हैं, नया चेंजिंग करते हैं। आप मोबाइल देखिए, पहले मोबाइल पहले सिम कार्ड 999 में मिलता था, 1000 में सिम कार्ड मिलता था। फिर जब मोबाइल आया तो मोबाइल गंदा नहीं हो, इसके लिए उसके पीछे कवर लगा दिया गया। जब कवर लग गया तो उसके आगे आपका स्क्रीन में स्क्रैच नहीं आ जाए, इसीलिए टेम्पर ग्लास बन गया। अब मोबाइल आपके हाथ से गिर ना जाए, इसीलिए उसको अंगुली में फंसाने वाला पिन का निर्माण हो गया। तो ये नवप्रवर्तनीय गुण कहा जाएगा कि आप क्या आप में नवप्रवर्तनीय गुण है। अगर ये सारा चीज आप में है तो आप अवसर के लिए ये महत्वपूर्ण है। साथियों, लास्ट में जो हम चलेंगे तो व्यावसायिक अवसर के पहचान को प्रभावित करने वाले घटक, आखिर वो कौन कौन सी बातें हैं, क्या है। जो याद रखिएगा एक चीज कि जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। सुंदर वही होगा जो सुंदर काम करेगा। तो जो आपको चैलेंज कर रही है, अगर उस पर आप सही उतर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप चेंज हो जाएंगे। जो खुद में समाहित है उसे सिर्फ परिवार मिलता है, लेकिन जो परिवार से उठता है उसको संसार मिलता है। व्यावसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाले घटक, पहला घटक कहता है आंतरिक संसाधनों की उपलब्धता। आपके अंदर व्यापार के विस्तार के बाद, एक नियत समय के बाद, नियत लाभ के बाद आप अपने व्यापार को डेवलप करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। इन चीजों के लिए आपके पास पूंजी, श्रम, संगठन होना चाहिए। इसमें आप अगर सक्षम हैं तो आप व्यापार की वृद्धि की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आंतरिक मांग की मात्रा, व्यापार जो है वो मांग पर टिकता है। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। इसलिए डिमांड महत्वपूर्ण है कि आपका जो उत्पाद है, आपका जो प्रोडक्शन है, आपका जो सामान है, उसका बाजार में क्या मांग है। फिर बताता है कि बाहरी सहायता का स्वरूप, कि आपको सरकार से क्या अनुदान मिल रहा है, सरकार से क्या भी प्रेरणा मिल रहा है। इन चीजों के नहीं रहने से भी, कम रहने से भी आपका व्यापार में व्यावसायिक अवसर प्रभावित हो सकता है। कच्चे माल की उपलब्धता, सामान का निर्माण कच्चे माल पे निर्भर करता है। ये अगर आसपास की जगहों से उपलब्ध हो जाएगा तो निश्चित रूप से उत्पादन के बाद जो उसका दाम होगा, मूल्य होगा, कीमत होगा, वो कम होगा। लेकिन यही कच्चा माल अगर दूर से लाया जाता है तो इसके दाम में वृद्धि हो सकती है। तो ये भी आपको अवसर को प्रभावित करेगा, क्योंकि जैसे ही वस्तु का दाम बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा, लोगों का सोर्स ऑफ इनकम अगर उस ढंग का नहीं होगा, देश की राष्ट्रीय आय अगर उस ढंग का नहीं होगा, तो लोग उसको नहीं खरीद पाएंगे।
अगला है कि जोखिम की मात्रा। नो रिस्क नो गेन। व्यापार में अगर आप रिस्क नहीं लेते हैं तो आपको गेन नहीं होगा, इसलिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो किस तरह का रिस्क दोस्तों, कि छत पर से कूद जाएं, चलती गाड़ी पर से कूद जाएं? नो, ये रिस्क नहीं है। ऐसा रिस्क का मतलब वैसा चीज जिसको करने से आपको लाभ की संभावना नजर आती हो, आपके नाम पोस्टर में आने की संभावना नजर आती हो, दैट इज कॉल्ड रिस्क, वो रिस्क कहलाता है। तो जोखिम की मात्रा भी व्यावसायिक अवसर के पहचान को प्रभावित करती है। जिस व्यापार में ज्यादा पूंजी होगा उसका जोखिम भी ज्यादा होगा, जिसमें पूंजी कम होगा उसमें जोखिम भी कम होगा, तो लाभ भी कम होगा। इस प्रकार से ये सारे जो घटक हैं वो कहीं ना कहीं व्यावसायिक अवसर के पहचान को प्रभावित करते हैं। प्रिय साथियों, मैं आज लेसन फर्स्ट ईपीएस एंटरप्रेन्योरशिप 12वीं के छात्र आईकम के लिए ये वीडियो रखा। इस वीडियो को आप सुने, नोट अगर कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्लास खुलने के बाद आपके लिए बेहतर होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप सुने, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को दिखाएं, शेयर करें, कमेंट करें मुझे, और घर पर रहें, क्योंकि आपके लिए मैं काम कर रहा हूं। आपके पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं रोज आपको किसी न किसी विषय का वीडियो दे रहा हूं। आप उसको देखिए और आप सवाल बनाइए, पढ़िए, घर पे रहिए, धैर्यपूर्वक रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।